हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 वैद्युत रसायन, जिसपे देखेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके लक्षण तथा अनुप्रयोग। ठीक है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, उपयोग देख सकते हो। ये पूरी वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसे समझेंगे। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना। तो देखो, देखते हैं जो चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, जिसपे देखेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो पढ़ो ये क्या होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक अपचयन विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। क्या कहा गया? विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो सीरीज या जो श्रेणी प्राप्त हो उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में देख सकते हो ये एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। देख सकते हो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, ये पूरी आपकी नीचे तक देख रहे हो। मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में आपके ये तत्व है पूरे निकेल। ठीक है, जितने भी तत्व आपको दिख रहे हैं ये मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में देख सकते हो। यहाँ पे इसमें आपको मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम दिखेगा। लिथियम का -3.04 और धीरे धीरे आप नीचे देखोगे, देखो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा क्रम। ठीक है, सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे प्लस हो गया, देख सकते हो प्लस का 0.34। तो इस तरह से आप समझ सकते हो मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी को बनाया गया है। ठीक है, देख सकते हो इसमें सारे तत्व तो लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, ये सब मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक अपचयन विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वही श्रेणी वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। ठीक है, जैसा कि आप इस पे देख सकते हो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, जितने भी तत्व हैं इनको किस फॉर्म में रखा गया? मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में। तो इससे जो श्रेणी प्राप्त होती है यही श्रेणी वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ रहे होगे। विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो उससे जो सीरीज, जो श्रेणी प्राप्त होगी वही श्रेणी आपकी कहलाएगी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। देख सकते हो लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, लिथियम बनाया, और फिर K+ आयन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पोटेशियम बनाया। ठीक है, मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कोई भी आपका धातु या धातु, तो वो क्या होता है? आपका अपचयन की क्रिया होती है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए तो अपचयन, जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए तो ऑक्सीकरण। इसलिए आपसे अपचयन विभव कहा गया। देखो लिथियम प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तब लिथियम बनाया, तो उसमें क्या हुआ? अपचयन हुआ। इसलिए सबके अपचयन विभव हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आपको ये भी समझ में आ रहा है किस लिए अपचयन विभव है, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराया या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराए। तो देख सकते हो आप इसका स्क्रीनशॉट भी पूरा ले सकते हो। इलेक्ट्रॉन आपकी एक तरफ लिखी हुई है और एक तरफ मानक अपचयन विभव पूरे लिखे हुए। ठीक है, तो ये है वैद्युत रासायनिक श्रेणी की बात। तो देख सकते हो अब इसके लक्षण देखते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी के। तो श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। ठीक है, क्या कहा गया? अगर आप श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आओ, ऊपर से नीचे की ओर आओ तो अपचयन क्षमता घट जाती है और नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ जाती है। देख सकते हो अगर ऊपर से नीचे आओगे तो अपचयन क्षमता घटती प्रतीत होगी, और अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो अपचयन क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका पहला लक्षण है वैद्युत रासायनिक श्रेणी का, कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है। अगला है जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। ठीक है, मतलब जिस तत्व का अपचयन विभव आपका जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा प्रबल आक्सीकारक होगा। देख सकते हो यहाँ पे आपका ये जो पूरे तत्व है इनमें जिसका अपचयन विभव सबसे ज्यादा होगा, इसका देखो ज्यादा है तो ये उतना ही ज्यादा प्रबल आक्सीकारक होगा। ठीक है, उस पे आक्सीकारक का गुण बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, अगर उसका कम है, जितना ज्यादा कम होगा अपचयन विभव उतना ज्यादा वो प्रबल अपचायक होगा। ठीक है, तो मतलब कि आपकी ये जो श्रेणी है पूरी वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इस पे जो आपका जिसका विभव जितना ज्यादा अपचयन विभव कम होगा उसका प्रबल अपचायक होगा। ठीक है, अगला हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं, मतलब जल या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये जो आपके इसके हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी तत्व हैं आपके, ये सारे तत्व जल या भाप से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी
तत्व जलीय भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगला श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, मतलब जो श्रेणी का ऊपर वाला तत्व है वो नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो ये है इसके लक्षण। ठीक है, आपसे लक्षण और अनुप्रयोग पूछे जाते हैं पेपर में, तो आप पूरे लिख सकते हो। ठीक है, आप देखो इसके उपयोग कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का क्या उपयोग। तो किसी सेल के, पहला उपयोग, किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में। ठीक है, तो किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में पहला उपयोग है इसका। ठीक है, अगला उपयोग है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना में, मतलब कौन सी धातु कम क्रियाशील, कौन ज्यादा क्रियाशील, तो आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी के माध्यम से वो पता लगा सकते हो। ठीक है, तो धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना में ये दूसरा उपयोग है वैद्युत रासायनिक श्रेणी का। ठीक है, तो आप पूरा समझ सकते हो इसके उपयोग, इसके लक्षण। ठीक है, तो देख सकते हो किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, ये इसके उपयोग हो गए। और ऊपर इसके पूरे लक्षण देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये इसके पूरे लक्षण है और ये है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। विभिन्न धातुओं तथा धातुओं को मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त हो वही श्रेणी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सारे वीडियो प्लेलिस्ट पे कंप्लीट है, चेक कर सकते हो।